तो जनता के आदेश का पालन करते हुए ये फैसला लिया है। कुशवाहा ने कहा है कि जनता का ये आदेश था और जनता के आदेश का सम्मान किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमने बहुत उतार चढ़ाव देखा है अपनी पार्टी को लेकर भी, और नीतीश जो जिम्मेदारी देंगे वो निभाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए काम करेंगे, तो जेडीयू को ताकत देंगे, जेडीयू को मजबूत करेंगे। और जनता ये चाहती थी कि वो जेडीयू में शामिल हो जाए, उनके पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते थे कि वो जेडीयू में शामिल हो जाएं, और उसी फैसले का उन्होंने सम्मान किया है। उन्होंने साफ कहा कि ना तो उनकी कोई मजबूरी है, ना कोई महत्वाकांक्षा है जिसकी वजह से वो इस पार्टी में शामिल हुए। तो अब से थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार भी अपनी बात को रखेंगे, और नीतीश कुमार ने स्वागत किया उपेंद्र कुशवाहा का, और उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से उनकी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए वो काम करेंगे। जनता ने कहा था कि वो जेडीयू के साथ आए, जनता ने आदेश दिया और जनता के आदेश का उन्होंने सम्मान किया है। उन्होंने साफ कहा कि वो बिना किसी महत्वाकांक्षा, बिना किसी मजबूरी के पार्टी में शामिल हुए हैं, और नीतीश कुमार जो भी उनको जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी उपेंद्र कुशवाहा निभाएंगे। तो पार्टी में क्या रोल होगा उनका, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ जेडीयू में उनको जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि वो काफी उतार चढ़ाव देख चुके हैं। आपको बता दें कि 2014 में 3 सांसद हुआ करते थे और खुद मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आदरणीय वसीम नारायण सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई विजेंद्र प्रसाद यादव जी, भाई राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, जो जनता दल के लोकसभा में पार्टी के नेता हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विजय कुमार चौधरी जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित हमारे माननीय मंत्रीगण अशोक चौधरी, संजय झा जी, जयंत राज जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी देवेश चंद्र ठाकुर जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे माननीय विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, अन्य सभी पार्टी के अधिकारीगण, सभी जिलों के अध्यक्षगण, राज्य स्तर के पदाधिकारी और नेतागण, पूर्व विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, और इस विलय समारोह में उपस्थित आप सब लोग, और यहाँ इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सब पत्रकार मित्रगण, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं तो सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज ये खुशी की बात है, पिछले बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी, और जो रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं भाई उपेंद्र जी, उनके साथ भी इस चुनाव के बाद कई बार चर्चा होती रही, बातचीत होती रही,
वशिष्ठ भाई से सबसे ज्यादा चर्चा होती रही और जो कुछ भी दृश्य उपस्थित हुआ इसके लिए मुझे बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी आप एक पार्टी बनाकर उसके नेता हैं, इनके साथ भी बड़ी संख्या में लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका रिश्ता हम लोग सबसे पुराना रिश्ता है। ये आप में से सब लोग चाहे जनता दल यू के हो, कोई लोग हो, सबको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हुई और जब बातचीत हुई और हमारे पार्टी के अन्य साथियों से भी जब चर्चा होती थी, सब लोगों को इस बात के लिए प्रसन्नता हो रही थी कि भाई उपेंद्र जी अब अगर ऐसा सोच रहे हैं और मन में ये बात है कि जो उन्होंने पार्टी बनाई है उस पार्टी को अब जनता दल यू के साथ कर लें और मिल करके हम लोग काम करेंगे, मिल करके लोगों की सेवा करेंगे, ये भावना बढ़ती चली जा रही है। इसको लेकर के मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने पार्टी में जिन लोगों को मालूम होता था सब लोग बड़ा खुश होते थे और हमको भी अच्छा लग रहा था कि भाई इसमें होता है। लेकिन जब हम लोगों की बातचीत होती थी तो हमने शुरू में ही कहा था कि भाई सबसे पहले अपने पार्टी के सभी साथियों से जरूर बात कर लीजिए, सब लोगों की सहमति बनेगी, बहुत अच्छा होगा। और यही बात हुई और इन लोगों ने अपने स्तर से भी बातचीत की और कल और आज मीटिंग की और उस मीटिंग में करने के बाद ये निर्णय हुआ कि रालोसपा का मर्जर विलय जनता दल यू के साथ होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इसलिए आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं और जनता दल यू को भी बड़ी खुशी है, अब हम सब एक हैं, पहले भी एक थे फिर एक हैं और मिलकर राज्य की और देश की सेवा करेंगे, हर प्रकार से मिलकर काम करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं। और जहां तक विचार जो भी है सब लोगों को मालूम है, जो भी साथी हैं उनको हम कहेंगे कि हम सब लोगों को निरंतर मेहनत करना चाहिए, लोगों के बीच में काम करना चाहिए और एक एक चीज को ठीक ढंग से प्रचारित करना चाहिए। आजकल जो सोशल मीडिया पर बहुत सारा अनाप शनाप चीजों का लोग प्रचार करते हैं, अब ये तो किसी को अधिकार है जो भी कहे, लेकिन हम बराबर अपने साथियों को भी और कहीं भी सार्वजनिक रूप पर इस बात को कहते हैं कि भाई अपनी तरफ से भी पूरी बात, अगर कोई गलत बात करता है तो उसका उत्तर भी दे दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक चीज है, उसकी चर्चा पूरे राज्य में होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। आजकल तो एक आदत हो गई, कहीं किसी तरह से मतलब नहीं है, बाहर से बैठ करके कुछ कुछ अपना लिख दिया। अब उसका क्या मतलब है? लोगों को ठीक ढंग से पता है और पहले हम लोग काम करते थे और एक एक चीज की जानकारी लोगों तक पहुंच जाती थी। आजकल लोगों को गुमराह करने की कोशिश होती है। तो मैं तो अपने सभी साथियों को कहता हूं, आप सब लोगों को पुनः मैं इस बात को कहूंगा कि आप सब लोग भी जो सच्चाई है उसको लेकर के लोगों के बीच में जरूर पहुंचाइए। लेकिन कई तरह के लोग होते हैं, हम कभी हम देख रहे थे, अब इनकी पार्टी मीटिंग कर रही थी, निर्णय कर रही थी और आज कितनी बड़ी संख्या में सब आ गए हैं यहाँ तो सबको मालूम था। वशिष्ठ भाई कह रहे थे कि भाई हम लोगों के भी पार्टी के करीब करीब 150 लोग आएंगे और उनके तरफ से भी 150 लोग आएंगे और यहाँ पर मीटिंग होगी। तो आज जरा देख लीजिए कि कितने लोग और क्या निकल रहा था। कल कुछ अखबार में हम देख रहे थे, कुछ लोग किनके साथ जा रहे थे और वो कह रहे थे कि अकेले हैं, तो अकेले अब आप समझ लीजिए क्या चीज होता रहता है, तो आप समझ सकते हैं। और कल मुझे हंसी आ रही कि कुछ लोगों की तो आदत है भाई कुछ करना और ना तो है नहीं, लेकिन इन्हीं सब चीजों की बात करना तो खैर ठीक है, जो जिस प्रकार से जिसको अच्छा लगता है करते रहे, हमको कोई एतराज इन सब चीजों पर नहीं है, अपना अपना काम करते रहिए। लेकिन आप जान लीजिए सेवा करनी है तो सबसे बड़ी चीज है कि समाज में प्रेम का और भाईचारे का भाव पैदा करना चाहिए। और शुरू से आप जानते हैं कि हम लोग हर प्रकार से लोगों के बीच में
प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा करते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। और ये बहुत जरूरी है, इस काम की भावना मन में रखनी चाहिए। सब लोगों को मिलाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। किसी की कोई समस्या है उसका हल करने की लोग कोशिश करते हैं। आप जानते हैं जब से काम करने का मौका मिला और आप सबको मालूम है कि किस तरह से पार्टी बनी। जॉर्ज साहब के नेतृत्व में जब काम हुआ, हम लोगों ने उस समय से जो काम करना शुरू किया और उसके बाद पहले से भी काम कर रहे थे, लेकिन अलग जब पार्टी 1994 में जॉर्ज साहब ने बनाया, हम लोग साथ गए समता पार्टी और बाद में फिर समता पार्टी और जनता दल का एक हिस्सा मिला, जनता दल यूं बना और मिलकर के हम लोग काम करते रहे। सब जगह, अनेक राज्यों में, सब जगह पर काम करते रहे। लेकिन हम लोगों का मकसद क्या रहता है? सब लोगों के बीच में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल पैदा करें। और इतने दिनों से आप देख लीजिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, समाज में किस तरह से लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं और पहले किस प्रकार का वातावरण कायम रहता था, आज वो वातावरण नहीं है। चंद लोग तो गड़बड़ करेंगे। आदमी जब पैदा होता है तो आप इतिहास देख लीजिए, जब से दुनिया है तब का इतिहास जो भी उपलब्ध है देखिएगा, कुछ न कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं। लाख चाहिएगा, ऐसा संभव ही नहीं है कि सब लोग ठीक हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो कुछ तो इधर उधर करेंगे, तो कुछ तो बाएं दाएं होता रहेगा। लेकिन आप आम तौर पर देखिए किस तरह से आज ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेम और भाईचारे के माहौल में रहते हैं। 90% लोग, मुझको तो लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से लोग चल रहे हैं। लेकिन चंद लोग तो समाज को कष्ट में लाने की कोशिश करते ही रहेंगे, तो वो एक अलग बात है। हम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति का मतलब राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब चुनाव नहीं है। राजनीति का एक व्यापक अर्थ है। समाज के हर तबके के प्रति आपको अच्छी भावना रखनी चाहिए। समाज के सब लोगों को एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब हम लोगों का उद्देश्य है और मिलकर काम करेंगे। आज तो बड़ी खुशी है कि भाई अब तो उपेंद्र जी आ गए और सब लोग आ गए। अब मिल करके और मजबूती से काम करिएगा। इस सब चीज के बारे में कुछ सोचना नहीं है। और इनका स्वाभाविक है, इन्होंने कहा कि एक बार हमने मन बना लिया कि अब तो हम पूरे तौर पर एक साथ रहेंगे, हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अरे भाई, आपका कोई ख्वाहिश नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग तो सोचेंगे ना कि हम लोगों को मिलकर के काम करना है और आपकी भी प्रतिष्ठा है, आपकी भी इज्जत है, आपकी भी हैसियत है। ये जब बात तय हो गई तो आज ही आपको लोग जारी भी कर देंगे। और जो हमारी इच्छा थी उसी इच्छा का पालन करते हुए आरसीपी सिंह ने पत्र भेज दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को तत्काल प्रभाव से, मतलब जस्ट अभी से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से, ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से, आज ही से और अभी से ये जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। इसका बात लोगों को मंजूर है ना? आज जाके करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि काम की जिम्मेवारी सब प्रकार से मिल करके लोगों को काम करना है, एक होकर के काम करना है। और आज ही औपचारिक रूप से यह निर्णय हो गया कि पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ये काम करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है पार्टी। तो ये भूमिका को भी निभाएंगे और एक पार्टी के
वरिष्ठ नेता के रूप में काम करेंगे। और हम तो भाई आप सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत कोई किसी भी चीज के बारे में मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। सेवा करने का मौका मिला है तो हम तो सेवा ही करते हैं। और हम बराबर एक ही बात कहते हैं कि जब सेवा करने का मौका मिला है तो लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और हम लोग सबके लिए काम में लगे रहते हैं। लेकिन पार्टी के लोगों को मिलकर के अब बहुत अच्छी बात हो गई। अब सब लोग मिलकर चलेंगे और सामान्य रूप से भी हमेशा नियमित रूप से काम होता रहेगा। सब लोगों को जोड़ते हुए एकजुट करते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पार्टी की भी मजबूती होगी और राज्य के हर तबके की मजबूती होगी। मिलकर हम सब लोग काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे और राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों का एक पूरा का पूरा मकसद है कि बिहार को विकसित राज्य में परिणत करेंगे और इसके लिए काम हो रहा है। हम लोगों ने पिछली बार 7 निश्चय के रूप में काम किया और इस बार 7 निश्चय 2 की घोषणा की है। कौन सा इलाका है, चाहे रोजगार का सवाल हो, उद्योग का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, पर्यावरण का सवाल हो, पानी का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, कोई एक समस्या हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। एक एक तरह से समाज को आगे करना और ले जाना, सामाजिक रूप से भी हर प्रकार से लोगों को जागृत करना। और जो भी हम लोग काम करते रहते हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि इधर उधर कुछ न कुछ लोग जरूर बोलता। अब आप बताइए कि जो हम लोग यहां पर शराबबंदी लागू किए, सर्वसम्मति थी। विधानसभा और विधान परिषद में सब लोगों ने 2016 में खड़ा होकर के एकजुटता के साथ उसके पक्ष में अपना काम प्रकट किया और मिलकर के काम करते रहे। और आज भी सब लोग हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करेगा ना। लेकिन पकड़ा कितना रहा है? अब किसी को छोड़ा जा रहा है। हमने तो कह दिया है कि एक एक चीज पर नजर रखिए और नजर रख रहा हर तबके के लोग। लेकिन जब आप अच्छी तरह जान लीजिए कुछ न कुछ तो बाया दाया करेगा ही, लेकिन लोगों को नजर रखनी चाहिए। और हम तो बार बार कहते हैं, महिलाओं की मांग पर हम लोगों ने किया। तो आज सब जगह लोगों को जागरूक रहना है। और हम बराबर कहते रहते हैं भाई कि अगर कहीं के बारे में पता चले, लोग सिर्फ बयान देते हैं कि यहां पर ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अरे हो रहा आप जानते हैं तो इसके बारे में तो बाजाबता दे दिया गया है नंबर, कि उस नंबर पर बताइए। आपके नाम को घोषित नहीं किया जाएगा, आप उस नंबर पर हर जगह लिखा हुआ है कि इस नंबर पर फोन करिए। और फोन करिएगा, मालूम हो जाएगा 1.5 से 2 घंटा के अंदर उस पर एक्शन, ये सब कुछ किया जाता है। कितने लोग इसमें पकड़ाते हैं, कहना चाहिए, बताना चाहिए। और ये सब कुछ हो रहा है। और हम तो भाई एक एक चीज का, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, अपराध नियंत्रण का सवाल हो, सामाजिक सद्भावना का सवाल हो, हर प्रकार सांप्रदायिक सद्भावना का सवाल हो, हर चीज के लिए निरंतर कॉन्शियस रहते हैं, देखते रहते हैं। और जो भी काम किया है उस काम को लागू करने के लिए उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम यही देखते रहते हैं। और जो भी संभव है, और जैसा मैंने पहले कहा, कुछ तो गड़बड़ करता ही है। आप तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे धर्म की सारी कहानियों को देखिए, आपको पता चलेगा कि आखिर भगवान काहे यहाँ आए, जन्म लिए। इसलिए लिए कि गड़बड़ करने वाले को साफ करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो गड़बड़ करने वाला होता है ना, हमेशा करना आना पड़ता है। कौन नहीं जानता है? दूसरे तरफ से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, कहीं का भी कोई इतिहास देखिए, तो कुछ तो गड़बड़ होता है। लेकिन लोगों के बीच में जागृति पैदा करने की तो कोशिश करनी चाहिए। तो आज सब एकजुट हो रहे हैं। हमने इस बात को फिर आज इसलिए कहा है कि सब लोग जुट रहे हैं, तो इस बात को जरूर मन में ख्याल रखिएगा कि लोगों को जागृत करना है, जागरूक करना है, बताना है
और अगर कहीं कोई गड़बड़ करता है तो उसके बारे में जरूर सूचना मिलनी चाहिए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। तो हम लोग का यही कर्तव्य है, करते रहेंगे। और हर प्रकार से आप समझ रहे हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है और जो कुछ भी किया है, और हम तो बराबर इस बात की चर्चा करते रहे। और आपको हम एक बार और ये शराबबंदी कितनी बुरी चीज है, शराब कितनी बुरी चीज है जिसके लिए शराबबंदी हम लोगों ने लागू किया। और आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में बराबर 2018 में, WHO ने 2016 में पूरे दुनिया का सर्वेक्षण कराया, जो नशीले चीजों का लोग उपयोग करते हैं, शराब का उपयोग करते हैं, उसका कितना बुरा असर है ये लोगों को बताना चाहिए। हम सब जगह लिखवाते हैं, सब जगह खबर भेजते हैं और इसके बारे में हम कहीं भी जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। आप जान लीजिए, एक साल जिस दिन सर्वे किया उसने कि विश्व भर में शराब के कारण, एक साल में शराब पीने के कारण 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई। और जितने लोगों की मृत्यु हुई, ये कुल मृत्यु जितनी होती है उस मृत्यु का 5.3% था। यानी आप दुनिया भर की बात, ये कोई यहां की बात नहीं, पूरे दुनिया का सर्वे करके WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, और क्या कहा कि अगर 20 साल से 39 साल के बीच के उम्र वाले लोग हैं, उनकी जो मृत्यु, जो जितने लोगों की मृत्यु होती है उसमें 20 साल से 39 साल के लोगों का जो शराब पीते हैं उसके कारण उनकी मृत्यु, और उनकी मृत्यु कितनी है 13.9%। यह हम बार बार लोगों को बताते हैं। कितने तरह की नई बीमारियां पैदा होती है, कौन कौन तरह की बीमारी, 200 प्रकार की बीमारी शराब के कारण पैदा होती है। आत्महत्या का मामला, दुनिया भर का रिपोर्ट कि आत्महत्या का जो मामला होता है उसका 18% शराब पीने के कारण आत्महत्या का मामला है। इसी तरह से एक्सीडेंट का, हर प्रकार से सड़क की जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो गाड़ी चलाते हैं और दारू पीते हैं, तो सड़क की जो दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क की दुर्घटनाओं का 27% जो गाड़ी चलाने वाले शराब पीते हैं उसके कारण ये नौबत आती है। और ये बात कोई हम लोग नहीं, आप समझ लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का पूरा अध्ययन करके, सर्वेक्षण करके बात कहा, लोगों के बात तक हम तो लोगों के बीच में करते रहते, जब लागू किया तो इसके बारे में सब लोगों को सोचना चाहिए। और बीमारियां कितनी फैलती हैं उसका भी हमने जिक्र किया। तो लोगों को अगर स्वस्थ रहना है, लेकिन चंद लोग हैं, आप जानते हैं हमारे कुछ लोग पहले खिलाफ नहीं थे, कुछ पढ़े लिखे लोग, आप मेरे कुछ बड़े खिलाफ लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि हम शराबबंदी ला रहे हैं। तो आप जो भी खिलाफ करना हो करिए, कौन सी विद्वता है भाई। लेकिन जो कुछ भी है, तो बहुत लोग मेरे इस प्रकार से खिलाफ रहते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति देखते हुए, और आप जान लीजिए हम लोग शराबबंदी पर नियंत्रण करने के लिए काफी कार्रवाई करते हैं और काफी कुछ हो रहा है, तो अपनी तरफ से सारा सचेत रहना है। और एक बात और, आज हम सब लोग एक साथ बैठे तो जरूर आपस में लोगों से बात करना चाहिए। और हमने क्या किया, बापू का, राष्ट्रपिता का क्या कहना है, 7 सामाजिक पाठ हर स्कूल में, हर सरकारी कार्यालय में हमने लिखवा करके रखा। 7 सामाजिक पाठ को जानना चाहिए। क्या कहा है बापू ने, सिद्धांत के बिना राजनीति करते हो, और अगर सिद्धांत नहीं है तो सामाजिक पाप है। 7 सामाजिक पाप में पहला है सिद्धांत के बिना राजनीति, दूसरा है काम के बिना धन। धन पैदा करते हो और काम नहीं करते हो, बाएं दाएं से इकट्ठा करके अंदर जाते हो, कहां क्या करते हो, कितना पैसा इकट्ठा करते हो बिना कोई काम किए हुए।
तो ये बापू ने क्या कहा, ये सामाजिक पाप है, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख। अब आपको विवेक नहीं है, उसके बिना सुख क्या हो? चरित्र के बिना ज्ञान, अपने को ज्ञानी मानते हो और चरित्रवान नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार। अगर कोई व्यापार करता है, गड़बड़ काम करता है, ठीक चीज प्रोड्यूस नहीं करता है, गड़बड़ी उसमें करता है, नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता के बिना व्यापार भी 7 सामाजिक पाप का अंक है। और मानवता के बिना विज्ञान, बात करिएगा साइंस की, विज्ञान की, और आपके अंदर मानवता का भाव नहीं है, वो भी सामाजिक पाप है। और त्याग के बिना पूजा, पूजा उजा तो बहुत लोग न करता है, और कभी कभी गड़बड़ करता है तो प्रार्थना करता है कि हमको बचा दीजिए। करते हो गड़बड़, आप बचाने के लिए करोगे पूजा और उसको कुछ मिलने वाला है? त्याग के बिना पूजा। अगर मन में त्याग का भाव है, चाहे किसी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन त्याग के बिना पूजा का कोई मतलब नहीं। त्याग के बिना अगर पूजा है तो ये भी एक सामाजिक पाप है। तो हम सब लोगों से ही कहेंगे, जरा एकजुट होकर के इन बातों के बारे में भी लोगों के बीच में कहिए। और बापू ने जो बात कहा है, पर्यावरण के लिए बोली, आज से 100 साल के करीब पहले ही उन्होंने सारी बातें बताई है। ये धरती जरूरत को पूरा करेगा, लालच को नहीं पूरा कर सकता। और ये पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी बात है कि हम सब लोगों को और देख रहे हैं कैसे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने वृक्षारोपण का काम किया। 2012 से ही शुरू किया, और इसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान 2019 से हम लोगों ने शुरू किया है, ताकि पर्यावरण की स्थिति रहे, सुदृढ़ हो, एक वातावरण बने, बेहतर वातावरण बने, और उन चीजों का ही उपयोग करें जो पर्यावरण के अनुरूप हो। तो एक एक काम में हम लोग लगे हुए हैं। समाज में जो बात हमने कही उसको करते ही है, लेकिन हम लोग कहते नहीं हैं। शादी विवाह जो कम उम्र में लोग कर देता है वो ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो एक एक चीज को लेकर के हम लोगों ने लोगों के बीच में मेहनत किया है, काम किया है, और आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि हम लोग, चाहे शराबबंदी का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, और कम उम्र की बच्चियों की कोई शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, उसके खिलाफ जो एक वातावरण हम लोगों ने बनाया है वो अभी नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों को मिल करके और मजबूती के साथ लोगों के बीच में कहना चाहिए। और बहुत सारे लोग अब कम से कम सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं, तो अच्छी बातों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर लोगों के बीच में रखना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी के लोगों को इन सब चीजों का एहसास हो। और एक बात जान लीजिए, अंत में हम कहेंगे, अगर नई पीढ़ी के बीच में जो बापू ने कहा है, अगर इस बीच के प्रति समर्पण अगर 10% भी नई पीढ़ी के लोगों का होगा, समाज बदल जाएगा, बहुत आगे समाज चला जाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों को राजनीतिक काम तो करना ही है, लेकिन साथ साथ सामाजिक काम भी सबको करना है, और मिल करके और एकजुट होकर के काम करना है। और आज सब लोग एकजुट हो गए हैं, सब लोग मिलकर के काम करें और समाज को आगे बढ़ाएं। और आज इतनी खुशी की बात, भाई अब हम लोगों के बीच में मर्जर हो गया एक साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का और जनता दल का। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और भाई उपेंद्र जी से तो मैं यही कहूंगा, उपेंद्र कुशवाहा जी से, कि भाई अब एक बार ये बात हो गई, अब मिल करके हम लोग समाज को बेहतर करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, राज्य को आगे बढ़ाएंगे, देश की खिदमत करेंगे और मिलजुल करके करें। और हम लोगों की तरफ से पूरा का पूरा
प्रेम का, स्नेह का, सम्मान का भाव आप सब लोगों के प्रति रहेगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और आज आप सब लोगों का पुनः मैं एक बार स्वागत करता हूं। हमारे प्रेस वाले लोग भी आज बड़ी संख्या में यहां मौजूद हो गए हैं, वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, नए भी हमारे युवा पीढ़ी के भी लोग हैं मौजूद। मैं उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। और एक बात हम कहेंगे भाई, हम कभी कभी कोई बात कर देते हैं, हम किसी पर गुस्सा नहीं करते, हम गुस्सा नहीं करते हैं। आप लोग भ्रम मत होइए कि हम जोर से बोलते, हम गुस्सा करके नहीं बोलते, समझाने के लिए बोलते हैं। अरे मेरा काम है, हाउस में कभी कभी देखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा, अब जो क्वेश्चन पूछा उसका अधिकार है पहला क्वेश्चन पूछने वाले का, तो हम समझाने में कह दिए कि अरे भाई नियम कहता पहले उनको पूछने दीजिए। और एक ही पार्टी